तो साहब नमस्ते। तो साहब नमस्ते, स्वागत है। एक हम लोगों को जैसे डॉक्टर नब्ज देखता है ना, नब्ज देख के, पहले नब्ज देख के ही सारी बीमारी बताई जाती थी। तो एक नब्ज ये समझ में आ रही है कि ये जो सबसे तेज चलने वाले देश के चैनल थे, जो चांद पे कैसे क्या हो रहा है ये भी बता देते थे, वो चीख चीख के कह रहे थे 5 बजे का एग्जिट पोल, 5 बजे का एग्जिट पोल। अब करीब 6 बजने को आ रहे हैं, किसी के यहाँ कोई एग्जिट पोल नहीं आ रहा है। तो इनको भाई क्या डर है एग्जिट? ये केवल अब इस समय पाकिस्तान दिखा रहे हैं। और मतलब ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो ये बात, इससे बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरा, मैं एक जरा आपसे इस पे भी राय जानना चाहूंगा। इस देश में 5 लोग अभी हाल के दिनों में, आप जम्मू कश्मीर होके आए, 5 लोग पुंछ पे मारे गए हमारे जवान, 5 राजौरी सेक्टर में मारे गए, 50 लोग मणिपुर में मरे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री उनके ऊपर एक लाइन का भी ट्वीट नहीं किया, एक वक्तव्य नहीं दिया, और एक हाथी की मृत्यु हुई है उस पर आज वो अपना कुछ ट्वीट कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि ये संवेदनहीनता है, नेतृत्व से भागने की बात है, या इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि हमें वोट कैसे मिलेगा? कहाँ कंफ्यूजन कहाँ है? मैं दोनों चीजों का, ये सबसे तेज चैनल क्यों इस समय चुप हो गए, वो तेजी कहाँ चली गई, ये भी एक इंडिकेशन है। और दूसरा, ये चुप्पी क्या इनको इन सब आरोपों से बरी कर देगी? तो देखिए आनंद जी, वास्तविकता में ये जो आप कह रहे हैं बड़े तेज चलने वाले चैनल हैं, ये चुप ही रहेंगे मेरे ख्याल से। अब ये कुछ बोलेंगे नहीं, और ये 13 तारीख का इंतजार करेंगे, और 13 तारीख के बाद तो मेरे ख्याल से शायद बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी से आप अपेक्षा क्या कर रहे थे? आप मोदी जी से अपेक्षा क्या कर रहे थे? आप ये देखिए कि पिछले 1-1.5 साल का जो पूरा कार्यकाल इनका है, उसमें केवल एक राज्य को बचाने का और उसका आधिपत्य पूरे देश में स्थापित करने का, एक होता है कि कोण में खाज, हर चीज इनकी उल्टी हो रही है, हर चीज गलत कर रहे हैं। जिस प्रकार से कर्नाटका के अंदर ये उस दल का समर्थन कर रहे हैं जिस दल के नाम आते ही कि वहां के जो लड़के लड़कियां हैं, युवाएं हैं, उनकी सिहरन कांप जाती है, क्योंकि ये जाके पार्कों में उन्हें पीटा करते थे डंडों से। और यही वोटर बैंक था, यही वोट बैंक था, ये युवाओं का वोट बैंक था जो बीजेपी को वोट दिया करता था। देखिए इनकी मति मारी गई है। मुझे ऐसा लगता है इनकी मति, जितने भी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती थी आनंद जी, सब इन्होंने कर डाली। आमूल को वहां ले जाके आधिपत्य जमाने का स्थान किया इन्होंने, बिल्कुल एक प्रकार की वहां की जो अस्मिता थी उसको बर्बाद कर दिया। जिस प्रकार से लिंगायतों को अलग करने का प्रयास किया वो अलग कर दिया इन्होंने। खड़गे साहब पे अटैक किया, दलितों को इन्होंने अलग कर दिया। तो वोकलिंगा पे इन्होंने ज्यादा स्ट्रेस दे दिया, उससे जेडीएस को इन्होंने वीक कर दिया। इन्होंने केवल ब्राह्मण जो वहां 2-3% है उन पे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी कंसंट्रेट कर दी। और ये अपने बजरंगबली, और अब ये भी भगवान श्री राम, बल्कि मेरे तो सपने में आनंद जी भगवान श्री राम और मैया सीता हैं। तो ये पूछने लगी मैया सीता श्री राम से कि साहब ये इस बार आपको इन्होंने चुनाव में याद क्यों नहीं किया? कहने लगे इस बार ये बजरंगबली को ले गए, हम दोनों को भूल गए। तो देखिए वास्तविकता में जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान हुआ है, हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, इन्होंने न केवल अल्पसंख्यकों को बिल्कुल एक प्रकार से कंसोलिडेट कर दिया है कांग्रेस की तरफ। वास्तविकता में जो असली हिंदू हैं, जो हिंदुत्व को जानते हैं, जो सनातन धर्म को जानते हैं, जो इस धर्म का मर्म जानते हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था, जो उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी थी, हम लोग असली हिंदू हैं, ये फर्जी और ढोंगी हिंदू हैं, इनको हिंदुत्व के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वास्तविकता में आनंद जी, ये जो आप जिन गोदी चैनलों की बात कर रहे हैं, एक गोदी चैनल जो थोड़ा सा मिक्स्ड है, थोड़ा गोदी चैनल है, थोड़ा सा राष्ट्रीय चैनल है, उसका एक सर्वे देख रहा था मैं। पहले तो ये कहते थे कि हम सैंपल सर्वे कर रहे हैं, वहां 30 आदमी खड़े थे, इनके कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक एक करके सबसे पूछा कि बताओ तुम, और ये गढ़ किसका था? जेडीएस का। 29 लोग मिले जो कांग्रेस समर्थक थे और एक जो था वो बीजेपी समर्थक था। तो जो एंकर था जो टेलीविजन स्टूडियो में बैठा है वो उनसे कह रहा है कोई बीजेपी समर्थक लेके आओ। तो कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहा कहां से लेके आओ जब कोई है नहीं, और वो सिटिंग सीट थी बीजेपी की। तो आनंद जी वास्तविकता ये है, मैंने तो एक चैनल में एक फोरकास्ट कर दिया है, मैं भी ये सोच रहा था कि मैंने फोरकास्ट किया, गलत तो नहीं किया, लेकिन आज जो वोटिंग पैटर्न है रूरल एरियाज में, जिस प्रकार की बंपर वोटिंग हो रही है, अर्बन एरियाज में नहीं हो रही है, और जिस प्रकार से पूरा इनका वोटर उदासीन है, और जो बैकवर्ड वोट है, जो शेड्यूल ट्राइब वोट है, वो पूरी तरह से मुस्लिम वोट जो है जेडीएस को छोड़ के कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है लैंड बिल्कुल एक प्रकार की स्वीप होने वाली है, एक तरफा चुनाव होने वाला है, और इसमें इस चुनाव के बाद
इनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब होने वाली है, जो मुझे लगता है होने वाली है। अब देखते हैं 13 तारीख को मैं सही होता हूं या गलत होता हूं। मुझे लगता है जो इनके जुमलेबाजी थी, जो इनका ढोंगित्व था, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है और भारत अपने पुराने गौरव की तरफ लौटेगा जब हम धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और जो हमारे मूल सिद्धांत थे उनकी तरफ बढ़ेंगे। लोकतंत्र फिर स्थापित होगा, नफरत फिर छूटेगी और भारत फिर जुड़ेगा। आनंद जी जी।